और ऐसा नहीं है कि वो लोग पहली बार आए थे, और पहले भी आ चुके हैं वो लोग। फिर पूछे कि लड़का कहाँ है, तो बोले सो रहे हैं, मैं कुछ सामान लेने बाहर जा रही हूँ। और 8 मिनट में वो लड़की वापस आ गई। अपनी महिला मित्र के साथ ये कुणाल होटल के रूम में रुका हुआ था। वहाँ दोनों शराब पिए और शराब पीने के पश्चात दोनों के बीच में कुछ विवाद हुआ। और ऊपर जाती तब तक वो लड़के ऊपर पहुंच चुके थे। तो वो लोग फिर जब तक वो रूम खुल गया था तब तक देखे कि वो लड़का जो है वो बेड पे पड़ा हुआ है। यहाँ पर डॉक्टर उसे मृत घोषित करते हैं और ये बात भी बताते हैं कि इसकी मृत्यु 3 से 4 घंटा पहले ही हो चुकी है। भिलाई कोहका में स्थित एक ओयो होटल में 19 वर्षीय युवक की लाश मिली। इस लाश के बाद कई सारी ऐसी सच्चाई या कई सारी ऐसी कहानियां निकल कर सामने आई है जो आपको हैरान कर देगी। क्या कुछ पूरी कहानी आपको तफ्तीश से बताते हैं। दरअसल मिली जानकारी के अनुसार जिस 19 वर्षीय युवक की लाश मिली उसका नाम सद्दाब बताया जा रहा है, जो कल रात 6 बजे के आसपास अपनी 23 वर्षीय प्रेमिका यानी गर्लफ्रेंड के साथ उस होटल में चेक इन करता है। चेक इन करने के बाद होटल वालों के पास फ़ोन कॉल आता है और वो रहता है सद्दाब के दोस्त का, और ये जानकारी दी जाती है कि भैया सद्दाब जिसके साथ आया है उसके साथ लड़ाई झगड़ा हो रहा है, इसलिए हम जानकारी लेने आए कि सब कुछ ठीक तो नहीं है। होटल स्टाफ ये जानकारी देने से मना करता है। भैया प्राइवेसी की बात है, होटल्स के कुछ रूल्स रेगुलेशन नॉर्म्स होते हैं जिसके कारण जानकारी नहीं दे पाता है। मगर मामला सीरियस लगता है तो पुलिस को बुलाने की बात चलती है। फिर रात को वो लोग दरवाज़ा जाके खटखटाते भी, खटखटा के देखते हैं, नॉक करके देखते हैं, शायद दरवाज़ा खुल जाए और सच्चाई पता चल जाए। मगर आधे घंटे दरवाज़ा खटखटाने के बाद कोई बाहर नहीं निकलता है। फिर वो परेशान होकर वापस आ जाते हैं। आग कर देखते हैं तो वहाँ कुछ गिलास नज़र आता है। तो दोस्तों का कहना होता है कि शायद शराब पिए होंगे, सो गए होंगे, इसलिए दरवाज़ा नहीं खोल रहे, कल सुबह फिर चेक किया जाएगा। मगर सुबह उसके साथ गई हुई 23 वर्षीय युवती जो है वो कमरे से बाहर निकलती है और मार्केट से सामान लेने जा रही हूँ कहती है। और उसे पूछा गया कि भाई कल आधा घंटा आपका दरवाज़ा खटखटाया गया, दरवाज़ा क्यों नहीं खोले। लड़की का जवाब था कि भाई सो चुके थे इसलिए हम लोग दरवाज़ा नहीं खोल पाए। और वो मार्केट जाती है और महज 8 मिनट के अंदर वापस आ जाती है। वापस आने के बाद वापस कमरे में जाती है। इसके बाद उसके दोस्त आते हैं अचानक, और जब होटल स्टाफ बिजी रहते हैं तो बिना किसी को सूचना दिए सीधा ऊपर पहुंच जाते हैं और दरवाज़ा खुलवा लेते हैं। उसके पीछे पीछे होटल स्टाफ पहुंचते हैं और देख के हैरान हो जाते हैं। वहाँ जो युवक है वो बेहोशी की हालत में बिस्तर पे पड़ा होता है। मगर जानकारी ये मिलती है कि फंदे पे उसने लटकने का प्रयास किया और उस फंदे से उसको उस लड़की ने उतार भी लिया। साथ में फंदा भी खोलने की तैयारी थी। पुलिस कहाँ थी, पुलिस को क्यों नहीं बुलाया गया। फंदा इतना कमज़ोर था कि लड़की आसानी से खोल ले, या लड़की इतनी ताकतवर कि फंदे से लड़के को निकाल ले। क्या कुछ कहानी है इसमें अभी जांच का विषय है। फिलहाल जैसे ही ये सब चीज़ें होती है तुरंत उसे निजी अस्पताल में ले जाया जाता है, और अस्पताल ले जाने के बाद वहाँ आईसीयू नहीं होने के चक्कर में दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर उसे मृत घोषित करते हैं। और ये बात भी बताते हैं कि इसकी मृत्यु 3 से 4 घंटा पहले ही हो चुकी है। जब ये सारी जानकारी दोस्तों को पता चलती है, दोस्त होटल में कॉल करते हैं और बताते हैं कि भैया लड़का अब नहीं रहा है, उसकी मृत्यु 3-4 घंटे पहले ही हो चुकी थी। यानी जो भी खेल हुआ वो होटल के कमरे के अंदर हुआ। अब लड़की और उसके बीच किस बात को लेकर विवाद हुआ, दोस्तों तक इस विवाद की जानकारी कैसे पहुंची, और ऐसा कौन सा विवाद जिसमें लड़की ने लड़के की हत्या कर दी, 19 वर्षीय युवक की हत्या कर दी, और ऐसे कौन सी प्रेम कहानी जो 19 वर्षीय युवक और 23 वर्षीय युवती। वैसे कहते हैं कि प्यार की कोई उम्र नहीं होती, एज इज़ जस्ट अ नंबर। माना प्यार की कोई उम्र नहीं होती, मगर ये कौन सी प्रेम कहानी है जहाँ हत्या हो गई या आत्महत्या है। मामला अभी भी शक के घेरे में। फिलहाल मिली जानकारी के अनुसार पुलिस इस पूरे मामले को आत्महत्या के एंगल से जांच कर रही थी, मगर जब परिवार वालों ने आरोप लगाना शुरू किया कि ये आत्महत्या नहीं है, हत्या है, तो अब इस मामले में पुलिस अब हर एंगल से जानकारी ले रही है। सबसे बयान लिए जा रहे हैं उनके दोस्तों से, होटल स्टाफ से, कि क्या कुछ हुआ था, क्या जानकारी है, और इसके साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतज़ार है। कमरे की तलाशी भी ली गई, क्या कुछ चीज़ें वहाँ थी, क्या उन्होंने नशा किया था, नशे के हालत में कुछ ऐसा हो गया कि मृत्यु हो गई, या क्या कुछ। अभी एक नशे के बाद हुई मृत्यु का मामला सुलझा था ही नहीं, यहाँ दूसरा मामला निकलकर सामने आया है। रिजॉर्ट का किस्सा आप जानते ही होंगे, आपको बताने की ज़रूरत नहीं। हालांकि वो किस्सा भी अब किसी दबी मिट्टी के अंदर दब के रह चुका है, क्योंकि उसकी कंप्लीट जानकारी, संपूर्ण जानकारी निकल कर नहीं आ पा रही है कि आखिर मृत्यु कैसे हुई थी उस रिजॉर्ट में। खैर फिलहाल इस होटल में मृत्यु हुई है, 19 वर्षीय युवक की मृत्यु हुई है। इसमें होटल स्टाफ क्या कह रहा है या साथी लोग क्या कह रहे हैं, आप आगे बाइट में सुनिए। और इस पूरे विषय को लेकर आपकी क्या जानकारी है, आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखना ना भूलें। धन्यवाद। एक्चुअली क्या था, जो लड़का और लड़की थे वो लोग शाम के 6:30 बजे आए थे। उन लोग अपना चेक इन करके आईडी वाईडी एंट्री करके जो भी है
दोनों लड़के का उम्र है 19 साल, लड़की का उम्र है 23 साल। और ऐसा नहीं है कि वो लोग पहली बार आए थे, और पहले भी आ चुके हैं वो लोग। और तो वो लोग आए, एंट्री किए, उसके बाद रूम में चले गए। रात में 11 बजे मेरे को होटल के नंबर में फ़ोन आया, क्योंकि होटल का फ़ोन उस दिन मेरे पास में था, कल रात में 11 बजे मेरे को फ़ोन आया किसी 2 लड़के का कि भैया ये लड़का, इस नामक का लड़का आपके यहाँ रुका है क्या। मैं पूछा आप कौन है करके, तो बोला मैं उसका दोस्त हूँ ऐसा। मैं बोला कि नहीं भैया, आपको मैं बता नहीं सकता कि वो रुका है कि नहीं रुका है। तो फिर उतना में डिस्कशन में फ़ोन कट गया। फिर बहुत देर तक वो लोग खड़े थे, तो मैं नीचे आया कि क्या हुआ बोल के। तो वो लोग बोले कि भैया ऐसा ऐसा है, हमको यहाँ से खबर, मतलब मेरी कोई दोस्त है वो फ़ोन करके बोली कि लड़का जो है उन लोगों के बीच में, हम लोग लड़का लड़की के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ और लड़का बेहोश हो गया है, तो ऐसा। तो मैं बोला कि भैया आप पुलिस को बुला लीजिए और आप उसके बाद रूम में चले जाइए। ये डिस्कशन हुआ। उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा बहुत हम लोग का बातचीत में, फिर मैं बोला एक काम करते हैं, हम गेट खटखटा लेते हैं। तो हम लोग गेट जाके खटखटाए भी, करीब आधे घंटे तक हम लोग गेट खटखटाए और अच्छे से खटखटाए। फिर भी वो नहीं खोली। फिर ये सोचे कि रूम का दरवाज़ा हम लोग तोड़ते हैं। फिर लास्ट में अब रूम में जब नीचे झांक के देखे तो कुछ डिस्पोजल वगैरह हमको दिखा। तो उसमें फिर जो उनके दोस्त लोग आए थे, उनका ये कहना था कि भैया अभी रहने देते हैं, हो सकता है उन लोग कुछ ड्रिंक वगैरह कुछ किए होंगे या कुछ भी होगा, पता नहीं, तो अभी रहने देते हैं, सुबह हम लोग मिलके बात करते हैं करके सुबह। फिर मैं बोला ठीक है। रात के 1 बजे उनके किसी भाई का फ़ोन आया कि भैया सुबह जब भी वो लोग जाएंगे तो मेरे को बताना, सूचित करना। मैं बोला ठीक है। ये हो गया डिस्कशन। उसके बाद सुबह वो लड़की करीब 6 बजे वो नीचे आई। उसमें मेरे पिताजी से उनका बात हुआ, तो उन्होंने पूछा कि आप कहाँ थे रात में, आपको इतना खटखटाया जा रहा था तो आप क्यों नहीं खोले। तो बोली कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं नहीं सुनी, हम लोग सो गए थे ऐसा वैसा। फिर पूछे कि लड़का कहाँ है, तो बोले सो रहे हैं, मैं कुछ सामान लेने बाहर जा रही हूँ। और 8 मिनट में वो लड़की वापस आ गई। लड़की वापस आई, अपने रूम में गई, इतना हुआ। उसके बाद 9 बजे 3-4 लड़के आए, लड़के के जो दोस्त हैं वो लोग आए। वो लोग सीधा रूम में घुस गए। जो मैनेजर थी वो अंदर में थी, उसका ध्यान, वो जब तक ऊपर जाती तब तक वो लड़के ऊपर पहुंच चुके थे। तो वो लोग फिर जब तक वो रूम खुल गया था तब तक देखे कि वो लड़का जो है वो बेड पे पड़ा हुआ है ऐसा। फिर वहाँ पास मैं भी जब आया तो देखा कि वहाँ जो फंदा है, जो चुन्नी है, वो पंखे में लटका हुआ और लड़की उसको निकाल चुकी थी रात में। फिर तुरंत उनको बाइक में बैठा के ले जा रहे थे, बट वो बाइक में नहीं बन पा रहा था तो ऑटो में ले गए। मैं बोला सुराज में ले जाओ। सुराज वाले बोले कि मेरे पास ICU नहीं है, आप लोग स्पर्श ले जाइए। तो स्पर्श लेके गए। फिर स्पर्श में वो लड़के के दोस्त लोग से मेरा बात हुआ, तो उन्होंने कहा कि भैया वो लड़का तो मृतक घोषित हो गया, वो 3-4 घंटे पहले मर चुका है ऐसा। ये कहानी। मृतक का नाम सदाब शेख है, कैंप 1 में रहते हैं शायद, बस ये है। स्मृतिनगर चौकी क्षेत्र के कुणाल होटल में कोहका में शहदाब शेख नाम का एक लड़का, जो मूलतः अटल आवास जवाहर नगर थाना वैशाली नगर क्षेत्र का रहने वाला है, अपनी महिला मित्र के साथ ये कुणाल होटल के रूम में रुका हुआ था। वहाँ दोनों शराब पिए और शराब पीने के पश्चात दोनों के बीच में कुछ विवाद हुआ और विवाद के बाद ये लड़के की बॉडी जो है वो फांसी पे झूलती हुई मिली है आज सुबह। प्रकरण में पुलिस के द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए FSL टीम के साथ में मौका मुआयना किया गया है और जो मृतक है शहदाब खान, उसकी बॉडी का पंचनामा करवाया जाकर के पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। मृत्यु के असल कारणों की जानकारी मर्ग जांच के पश्चात क्लियर हो पाएगी। प्रकरण में पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी प्राप्त है।